नमस्कार, जय श्री राम। मैं अजय सिंह सैनी। आप जानते हैं कि जिस तरह केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड एक्ट 1954 में संशोधन के लिए एक बिल लेके आने की तैयारी कर रही है, जिसमें उनका कहना है कि वक्फ बोर्ड की शक्तियों में कटौती की जाएगी, कि वक्फ बोर्ड आज किसी की भी संपत्ति को अगर अपनी संपत्ति बता देता है, तो आप उसको कहीं भी चैलेंज नहीं कर सकते, ना आप पुलिस में, ना आप मजिस्ट्रेट में, ना आप जुडिशरी में। तो उसमें शक्तियों में कटौती के लिए एक बिल लाने की तैयारी हो रही है, जिसका हम समर्थन करते हैं। ये बिल कई वर्षों पहले, कई दशक पहले आ जाना चाहिए था। आज एक बहुत बड़ी खाई इन धर्मों में बन चुकी है कि एक धर्म को आप प्राथमिकता देते हैं, एक धर्म के लिए एक ऐसे कानून या ऐसे बोर्ड बना देते हैं जो सिर्फ अपने धर्म या अपने समुदाय को सशक्त करते हैं, जिनका हमारे देश की में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, देश की डेवलपमेंट में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, देश की इकॉनमी को बूस्ट करने में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। और ऐसे बोर्ड जो सिर्फ अपने समाज को सशक्त कर रहे हैं और असंवैधानिक तरीके से अगर चाहें तो किसी की प्रॉपर्टी को अपना बता देते हैं। तमिलनाडु में जहां पर एक गांव में 95% हिंदू हैं, वहां पर वक्फ बोर्ड उस गांव को अपनी संपत्ति बता देता है। और अगर वक्फ बोर्ड चाहे तो हमारे मंदिरों को भी अपना बता देता है, जो हुआ भी है। तो ऐसे असंवैधानिक जो यहाँ पर बोर्ड बनाए गए हैं, जो यहाँ पर कहीं ना कहीं अपने इन्फ्लुएंस से दूसरे धर्मों को प्रभावित करते हैं, उनको दबाते हैं, या फिर अपने ही धर्म को सशक्त करते हैं, देश में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, ऐसे जो बोर्ड है इन्हें पहले ही ध्वस्त कर देना चाहिए। संशोधन की सिर्फ जरूरत नहीं, इन्हें ध्वस्त कर देना चाहिए। तो अगर बात करें वक्फ बोर्ड की, जो 1954 में आया, जिसमें उस वक्त 52,000 के करीब संपत्तियां थी, जिसे 2013 और 1995 की नरसिंह सरकार और 2013 की कांग्रेस सरकार ने उसमें संशोधन करके उस वक्फ बोर्ड को और मजबूत किया, उसे असीमित शक्तियां दी, जिसके चलते वक्फ बोर्ड की स्थिति आज ये है कि कहीं भी अगर वक्फ बोर्ड उस संपत्ति को अपना बता दे तो आप कहीं भी उसे क्लेम नहीं कर सकते। जिस तरह मैंने बताया, ना पुलिस में, ना मैजिस्ट्रेट में, ना ही आप जुडिशरी में, आपकी सुनवाई कहीं नहीं होगी। तो ऐसे असंवैधानिक बोर्डों को खत्म करने के लिए तत्काल प्रभाव से हमें कोई ना कोई कड़े संज्ञान, कड़े एक्शन लेने चाहिए, जो अब भाजपा सरकार लेने की तैयारी कर रही है, जिसमें पूरे देश के 140 करोड़ लोगों को समर्थन देना चाहिए। 140 करोड़ का मतलब है कि अगर हिंदू मुस्लिम भाईचारा बना रहे, तो कहीं ना कहीं जिस तरह वक्फ बोर्ड हिंदुओं को प्रताड़ित करता है, उनकी प्रॉपर्टी को अपना बता देता है, हमारे मंदिरों को अपना बता देता है और हम उसे छुड़ा नहीं पाते, तो इससे कहीं ना कहीं नफरत फैलती है। उस नफरत को खत्म करने हेतु आप लोगों को भी सामने आकर, 140 करोड़ जनता को सामने आकर वक्फ बोर्ड को ध्वस्त करने के लिए अपनी मांग रखनी चाहिए। अगर बात करें तो उस वक्त जब ये बना था, 52,000 के करीब संपत्तियां थी, और 1995 की नरसिंह सरकार और 2013 में कांग्रेस सरकार के बाद उनको शक्तियां मिलने के बाद उनके पास 3 लाख के करीब संपत्तियां आ गई। अगर आज की बात करें तो 9 लाख के करीब संपत्तियां जो हैं वक्फ बोर्ड के पास हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि वक्फ बोर्ड देश में तीसरे नंबर पर सबसे बड़ा बोर्ड है, जिसके पास इतनी ज्यादा जमीन है। डिफेंस और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा अधिक जमीन वक्फ बोर्ड के पास ही है। आज हिंदुओं के लिए कोई भी ऐसा कानून नहीं है जो उनके हित में हो, हमारे अहित में बड़े सारे कानून हैं। और जिस तरह वक्फ बोर्ड अपना काम कर रहा है, जिससे देश कहीं ना कहीं कमज़ोर होता है, जिसमें देश को आर्थिक रूप से मजबूत करने या देश को किसी भी तरह से मजबूत करने में उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, सिर्फ प्रताड़ित करने में उनका कंट्रीब्यूशन है दूसरे धर्मों को, चाहे वो सिख हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे हिंदू हो। ऐसे बोर्डों को हमें तत्काल प्रभाव से निरस्त करना चाहिए, ख़त्म करना।